हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन फाइंड आउट किया था। अब इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ये जो नॉर्मल इंसिडेंस का अपना जो टॉपिक चल रहा है, इट ओबे कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर समझने की बात क्या है, ये कहना चाह रहा हूँ मैं, एवरेज इंसिडेंट इंटेंसिटी that is equal to sum of reflected intensity plus transmitted intensity। तो यहाँ से एक बहुत इम्पोर्टेंट इक्वेशन आप डिराइव करोगे। अगर मैं इस फुल इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूँ आई इंसिडेंट से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इधर मेरे पास रहेगा आई इंसिडेंट बाई आई इंसिडेंट 1, यहाँ पे रह जाएगा आई रिफ्लेक्टेड डिवाइडेड बाई आई इंसिडेंट एंड प्लस आई ट्रांसमिटेड डिवाइडेड बाई आई इंसिडेंट। तो हमें पता है आई रिफ्लेक्टेड बाई आई इंसिडेंट, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन। आई ट्रांसमिटेड बाई आई इंसिडेंट, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से, दिस इज आर प्लस टी दैट इज इक्वल टू 1। ओके, अब यहाँ पर देखिए, आर आपने वी की टर्म में निकाला, टी आपने वी की टर्म में निकाला हुआ है और वी की टर्म में आपने आर भी निकाला हुआ है। तो आप इन दोनों का यूज करके यहाँ पर आप प्रूव कर सकते हैं कि आर प्लस टी दैट विल बी इक्वल टू 1। चलिए मैं इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ। तो आर की वैल्यू क्या है, V1 माइनस V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई V2 प्लस V1 स्क्वायर। तो ये वैल्यू रख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास आ गया V2 माइनस V1 एंड V1 प्लस V2, और इसका क्या कर दिया मैंने, स्क्वायर प्लस अब T दिस इज T 4 V1 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2 और इसका स्क्वायर, और ये देखना है ये किसके इक्वल आएगा, ये आपको इवेलुएट करना है। इट विल कम आउट टू बी इक्वल टू 1। ओके, देखिए अब एलसीएम में देखेंगे आप, यहाँ पर अगर मैं इसको अलग अलग करूँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो इसका स्क्वायर ऐसे अलग अलग लिख सकता हूँ मैं इसको। आप देख पा रहे हैं ये डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने V1 प्लस V2 स्क्वायर, और ऊपर आप इसको ओपन करें और प्लस करें इसमें 4 V1 V2, तो ये भी फॉर्मूला बन जाएगा V1 प्लस V2 का स्क्वायर होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा V1 प्लस V2 होल स्क्वायर एंड इट विल कम आउट टू बी इक्वल टू 1। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ दिस कंक्लूजन। नॉर्मल इंसिडेंस में एनर्जी है वो आपकी कंजर्व्ड है, जो आपका इंटरफेस है वो किसी भी एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा। तो टोटल एनर्जी जो होगी रिफ्लेक्टेड की और ट्रांसमिटेड की, वो इंसिडेंट के इक्वल होनी चाहिए, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। एंड अंडर दिस नॉर्मल इंसिडेंस एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, R plus T should be equal to unity. So thanks for watching the lecture. Stay tuned with me, share my lectures.